क्या ब्रेकिंग न्यूज है लखनऊ से, जानने के लिए रुक करेंगे स्नेहलता का। आस्था, देखिए दर्शकों को बताएं कि छिपकर वोटिंग चल रही है। सदस्य छिपकर वोट डाल रहे हैं और कुछ सदस्यों ने दूसरे रास्ते को अख्तियार किया है वोट डालने के लिए। मतदान केंद्र के पास सपा बसपा के सदस्य घूम रहे हैं। मतदान केंद्र के पास लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। दर्शकों को बताएं लखनऊ का यह हाल है, जहां पर छिपकर वोट डाल रहे हैं सदस्य, दूसरे रास्ते से जाकर वोट डाल रहे हैं और कुल मिलाकर ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। और इस पर अपडेट के लिए सीधा रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा, लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। शैलेश, ये क्या छुपन छुपाई चल रही है मतदान केंद्र के बाहर? आशा, देखिए इस समय मीडिया जितना भी है उसको, क्योंकि आयोग के निर्देश है, इसलिए पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने जो जिला कलेक्ट्रेट का मेन गेट है उससे दूर कर दिया। यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये स्वास्थ्य भवन चौराहा कहलाता है, यहाँ से एक रास्ता है और जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है उसके हिसाब से यही अनुमान था कि यहीं से जितने भी सदस्य होंगे वो वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम लोग सुबह से बैठे हैं, किसी को जाते नहीं देखा गया है। और अभी जब हमने जानकारी लेनी चाहिए तो ये सूचना सामने आ रही है कि अब तक कई सदस्य वोट डाल चुके हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में जो सदस्य हैं वो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, जो कैसरबाग क्षेत्र की तरफ से एक रास्ता आता है जिला कलेक्ट्रेट के लिए, यानी सदस्य वहाँ का रास्ता चुन रहे हैं अगर वोटिंग हुई है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मेन रास्ता जहाँ पर हम मौजूद हैं, अगर यहाँ की बात करें तो भाजपा के जो समर्थक हैं उन्होंने अपना पूरा एक पंडाल लगाया। बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता सुबह से डटे रहे, जय श्री राम के नारे लगाते रहे। इस बीच में जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला, वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं का और यहाँ का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच कुछ सपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे, लेकिन दूर से ही जब उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ है यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की, तो उसके बाद में जो सपा के कार्यकर्ता थे वहीं से वापस लौट गए। लेकिन आसपास ही घूम रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में वोट करने वाले या सपा के पक्ष में वोट डालने वाले। इनमें से कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता चुना, जहाँ से बिल्कुल दूसरा रास्ता अख्तियार किया है, मतलब छुपकर वोट डालने के लिए सदस्य पहुंच रहे हैं। आप बने रहेंगे शैलेश हमारे साथ। इस बीच नीतीश पांडे भी जुड़ गए हैं बलिया से, हमारे संवाददाता, वहां की क्या स्थिति है उनसे जानेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो बलिया से मिल रही है वो जान लेते हैं, स्नेहलता का रुख करेंगे। जी स्नेहलता। बिल्कुल आस्था, आपको बताएं बलिया से जो बड़ी खबर है, मतदान करने के लिए 6 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। आपको पता है कुल 56 वोट डाले जा चुके हैं, सिर्फ 2 वोट बाकी है। लेकिन इस दरमियान बड़ी खबर यह है कि 6 फर्जी वोटर्स मिले हैं बलिया से। मतदान करने के लिए 6 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, सिर्फ 2 वोट डालने बाकी हैं। 56 वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन इसी बीच 6 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं बलिया में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। 6 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं बलिया में। सीधा रुख करेंगे नीतीश पांडे का। नीतीश, 6 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, किस तरह से ये धरे गए वहां पर, और क्या ये फेक आइडेंटिटी के साथ जा रहे थे और किस तरह इनको पकड़ा गया है? आपको बता दें कि अभी तक की जो स्थिति है, यहाँ पर 56 जो वो लोग हैं वो मतदान कर चुके हैं और 57वां जो वोटर है वो भी अंदर जा चुका है, महिला वोटर। और इसके साथ ही लगभग 6 की संख्या में फर्जी वोटर यहाँ पर पकड़े गए हैं। वो 6 फर्जी वोटर अंदर जा चुके थे। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता अजय भारती मौजूद हैं। अजय जी, जो 6 वोटर पकड़े गए हैं, अंदर क्या कागजों में उनको गड़बड़ी मिली, क्या सामने आया? ये 6 वोटर पकड़े गए हैं वो पूरी तरह से उनके डॉक्यूमेंट गलत थे, उनको फर्जी पाया गया, लिहाजा उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अभी अंदर का जो सीन है वो ये है कि लगभग 56 मतदाता, 58 कुल टोटल वोटर 58 है, जिसमें से 56 वोटर अंदर जा चुके हैं, सिर्फ 2 वोटर बचे हैं। अंदर की व्यवस्था क्या है, कैसे इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा, फिर भी 56 वोटर वहाँ पर यहाँ पर वोट डाल चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो 6 वोटर जो फर्जी है वो भी पहुँच गए, अंदर कागजातों की जाँच हुई। तो इसमें हिम्मत कैसे जुड़ गई, क्या किसी का शय था या कैसे अंदर चले गए? देखिए, जो परिस्थितियाँ स्थितियाँ इस समय नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं पहले के मतदान की अपेक्षा के। तो ये कहा जा सकता है कि ये परिस्थिति इस तरह की बनी है, कैसे बनी है ये तो स्पष्ट करना मुश्किल है। कैसे पकड़े, कैसे गए? आप अंदर मौजूद थे, आपने देखा, क्या क्या स्थितियाँ दिखाई दी? इनके कागजों सर्टिफिकेट की जाँच की गई तो कागजों में कुछ अंतर नजर आया, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने इनको जो है रोक लिया। दस्तावेजों में इनके भिन्नता पाई गई और उसके बाद इन जो फर्जी वोटर हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखिए, सुरक्षा का घेरा यहाँ पर है और पूरी तरह से मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद भी अगर आधा दर्जन फर्जी वोटर अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो व्यवस्था किस तरह की है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 56 वोट पड़ चुके हैं, 57वां वोटर अंदर है और इसके बाद 1 वोटर और वोट डालेगा, वोटिंग पूरी हो जाएगी। और चौराहे पर ये वो जगह है जहाँ पर जो थोड़ी देर पहले था
बल्कि घंटों पहले कहे कि कुछ घंटे पहले यहाँ पर माहौल थोड़े से सरगर्मी भरा था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की कहे कि बड़ी संख्या में मौजूदगी है। बिल्कुल, आप दिखा रहे हैं नीतीश विस्तार से कि कैसे वहां पर संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी तैनात है। इस बीच अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, बलिया में जो हंगामा हुआ है, 6 फर्जी जो है वो वोटर वहां पर पकड़े गए हैं, मतलब वोटिंग चल रही है, उस बीच में भी गड़बड़ियों की खबरें मिल रही हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही देखने को मिल रही है, आप देखिए औरैया में किस तरह डीएम साहब कह रहे हैं कि भाई कैमरा ही खराब कर देंगे तो फिर क्या दिक्कत ही नहीं होगी, तब तो आराम से सपा का कैंडिडेट हार जाएगा। बताइए, इस तरह की बातें अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को तुरंत ऐसे डीएम और ऐसे एसपी और ऐसे चुनाव को बर्खास्त कर देना चाहिए जो इस लायक नहीं है कि वो वहाँ पे डीएम बने रह सके। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के दम पे जीतने की दम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये मान लेना चाहिए कि वो हार चुकी, क्योंकि उसकी जिला पंचायत सदस्य सबसे कम जीते थे। अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गए थे। जिस तरह से साम दंड भेद सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये तानाशाही साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि ये तानाशाही है और ये साफ नजर आ रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, मतलब पुलिस जो है, कहीं कहीं खबरें ये भी आ रही है अनुराग जी की सपा कार्यकर्ता भी पुलिस से भिड़े हैं, तो इस तरह का टकराव मतदान केंद्रों के बाहर, ये भी तस्वीर अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, डीएम अगर यही बोलने लग जाए, कलेक्टर यही बोलने लग जाए कि हम कैमरा खराब करके जिता देंगे, तो बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है। उसके बाद भी अगर सरकार अगर बनी रहे अपने पद पे, मुझे लगता है ऐसे इस तरह सिर्फ डीएम ही नहीं, इनके सारे नेतृत्व को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम तानाशाही अपना रहे हैं और तानाशाही को अपनाते हुए इन्हें शर्म को एक्सेप्ट करते हुए खुद ही पद से हट जाना चाहिए। तो इस तरह का कोई वक्तव्य दे सकता है क्या? सिर्फ मात्र जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए आप कैमरे खराब करने की बात करने लगेंगे, तानाशाही करेंगे, FIR कर देंगे, हर सदस्यों को धमकाएंगे, उनको फोन करके उनको धमकी दी जाएगी। इस तरह की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर में जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली है, ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल अनुराग जी, तस्वीर हम एक दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि बलिया में एम्बुलेंस के अंदर एक वोटर पहुंचा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ऐसी हालत उत्तर प्रदेश में कर दी है योगी सरकार ने कि आदमी किस तरह से देखिए कैसे ऐसा हो सकता है। आपको माहौल ऐसा रखना चाहिए था, लोग आए अपना वोट दें चले जाएं। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया, गुंडा राज बना दिया, गुंडा के रूप में डीएम एसपी आपने पाल दिए। अब तो यहाँ माफिया की जरूरत नहीं है, इनके अधिकारी माफिया हो चुके हैं। मुझे तो लगता है इनसे चुनाव आयोग के इनके सारे अधिकारी FIR कर, जिस तरह की जो डीएम एसपी जो सहयोग कर रहे हैं, इनको गुंडा एक्ट में इनको अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या कर रही है लोग। ये सत्ता पर रह के अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, आप गुंडों की जरूरत ही नहीं है। अब अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ माफिया की तरह काम कर रहे हैं, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? तो इस बात की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है या करेंगे आप, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप आप अधिकारियों पर लगा रहे हैं? अधिकारी क्या साफ दिख रहा है, जो अधिकारी इस तरह की बात करेगा कि नहीं हम कैमरा वो कर देंगे और उसके हिसाब से जिता देंगे, तो क्या होना चाहिए? अधिकारी पे आरोप नहीं लग रहा है, दुनिया देख रही है, जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो। आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप कैमरा ऑफ करने के बाद बोलेंगी कि बाकी अंधेरगर्दी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये तो आप भी बोल रही होंगी। ऐसा थोड़ी कि आप नहीं बोलेंगे, आप भी इंसान है, आप भी देख रही होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर में हो क्या रहा है। इस तरह का सरेआम यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, तो मैंने ऐसा जीतना है, मतलब जीतने के लिए कुछ। चलिए, तो बेहद गंभीर आरोप आपने यहाँ पर लगाए हैं सत्तारूढ़ पार्टी पर कि किस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और अधिकारी भी उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और वो बड़ी खबर क्या है जानने के लिए स्नेहलता के पास ले चलते हैं। बिल्कुल आस्था, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अब आपको बताएं कि सीतापुर, कुशीनगर और बस्ती में वोटिंग खत्म हो चुकी है और 2 घंटों के बाद गिनती का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अंबेडकर नगर में 41 में से 40 वोट पड़ चुके हैं। बिजनौर की बात करें तो 56 में से 49 वोट पड़ चुके हैं। बरेली में 62 में से 42 वोट डाले जा चुके हैं। तो वक्त बढ़ने के साथ साथ मतदान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले, बताते चले। बरेली की बात करेंगे तो 60 में से 42 वोट डाले जा चुके हैं। बिजनौर में 56 में से 49 वोट डाले जा चुके हैं। अंबेडकर नगर में बस 1 वोट पड़ना बाकी है, यहाँ भी वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। 41 सीटों में से 40 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और सदस्यों ने वोट कर दिया है। 2 घंटे के बाद गिनती शुरू हो जाएगी। सीतापुर, कुशीनगर, बस्ती वोटिंग खत्म। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि तकरीबन वोटिंग पूरी हो चुकी है, 1 या 2 सदस्य ही वोटिंग के लिए रह गए हैं। लेकिन सोनभद्र से एक बड़ी खबर मिल रही है स्नेहा, क्या है वो बड़ी खबर? ब्रेकिंग न्यूज।
बिल्कुल आस्था, दर्शकों को बताएं कि सोनभद्र में सपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी जयप्रकाश पांडे उर्फ चेखुर पांडे धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल कलेक्ट्रेट में गायब हुए जहां जिला पंचायत सदस्य राम विचार वोट डालने पहुंच गए थे, जिन्हें कलेक्ट्रेट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेटे की तहरीर पर अपहरण के मामले में पुलिस राम विचार गोंड को 164 का बयान लेने के लिए कोर्ट ले गई। तो इस पूरे मामले में गहमा गहमी है और अब सोनभद्र की तस्वीर है कि सपा जिलाध्यक्ष प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं। आप कह रहे हैं उसके विषय में कार्रवाई अगर हो जाएगी तो आएगा वो भी, अगर होगा तो मैं जो कर रहे हैं ना, मैं जितना कह रहा हूँ उसको सुनिए ना। पहले जितने लोग आए वोट तो डालिए, आप अपना मरवाइए ना, आप जितने लोग बैठ के पहले वोट गोली डालिए, मरवाइए। अब अनावश्यक बात कर रहे हैं। और आप जितने लोग वोट तो डालिए, चलिए ना। ये गुंडई है, ये प्रशासन की गुंडई है, नहीं जाना है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। बदायूं से ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। क्या खबर है बदायूं से? बड़ा मोड़ यहां पर आ गया है। बिल्कुल आस्था, दर्शकों को बताएं कि सांसद संघमित्र मौर्य के साथ 28 सदस्य पहुंच गए और भाजपा के पक्ष में ये बदायूं की तस्वीर निकलते सामने आ रही है। हमारे साथ 31 सदस्य हैं। संघमित्र मौर्य कहती हैं 31 सदस्य हमारे साथ है। बदायूं में भाजपा के सिर्फ 17 सदस्य हैं, लेकिन वहां से प्रत्याशी कहती है कि हमारे साथ 31 सदस्य हैं। बड़ा मोड़, जहां 17 सदस्य थे वहां संघमित्रा मौर्य के साथ 31 सदस्य होने का दावा। कुल मिलाके बदायूं की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ 28 सदस्य पहुंचे हैं, तो कुल मिलाके यहां पर तस्वीर बदलती हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर अलीगढ़ से भी आ रही है। अलीगढ़ से क्या खबर है स्नेहा? बिल्कुल आस्था, ये देखिए यहाँ बस से वोटिंग के लिए सदस्य पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य पद की वोटिंग के लिए भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो सदस्य हैं वो बस से वोटिंग के लिए पहुंचे, एकजुट होके एक साथ जत्थे के रूप में पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई जहां बस से किस तरीके से ये तमाम सदस्य एक साथ उतर रहे हैं। तो यहाँ मतदान स्थल के बाहर की तस्वीरें देखिए आस्था, जहां बस में सवार होकर एक साथ एकजुट होकर इस तरीके से अपने सदस्यों को लेकर जाया जा रहा है वोटिंग के लिए। ये तस्वीरें हैं। तो बिल्कुल बस से वोटिंग के लिए पहुंचे यहाँ पर सदस्य। इस बीच संभल से भी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जी स्नेहलता, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, नतीजे से पहले ही देखिए समाजवादी पार्टी में सुरपुटव्वल की स्थिति बनती दिख रही है आस्था, जहां गाजीपुर में जिला पंचायत सदस्य ने संगठन पर ठीकरा फोड़ दिया है। करीब 20 जिला पंचायत सदस्य ने संगठन पर आरोप लगा दिए हैं। संगठन और स्थानीय नेता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये कहना है सदस्य का। अब नतीजों के वक्त बाकी है, आपसी झगड़ा पहले से ही शुरू। देखिए सिरपुटव्वल की तस्वीरें भी आ रही हैं, खबर आ रही है जहां नतीजे से पहले ही समाजवादी पार्टी में सिरपुटव्वल का माहौल है। गाजीपुर में जिला पंचायत सदस्य ने संगठन पर ठीकरा फोड़ दिया है। 20 जिला पंचायत सदस्यों ने संगठन पर आरोप लगाए हैं। संगठन और स्थानीय नेता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई, ये आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर सीट जो दिलचस्प सीट है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी में पहले ही सिरपुटव्वल की स्थिति नजर आ रही है। नतीजे से पहले ही यहां आरोप लगने शुरू हो गए हैं, वो भी स्थानीय नेता और अपने ही लोगों पर। और एक और बड़ी खबर इस बीच संभल से आ रही है। क्या खबर है स्नेहा संभल से? अच्छा देखिए, दर्शकों को बताएं कि संभल में सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। जमकर हंगामा काटा गया है। पुलिस प्रशासन वहीं था, उनकी मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ है। बजोई कलेक्ट्रेट मुख्यालय का मामला, सपा भाजपा कांटे की टक्कर वोटिंग के लिए होनी थी, लेकिन वोटिंग के बाहर की तस्वीरें आ गई। देखिए कांटे की टक्कर, लेकिन तस्वीरें देखिए। दर्शन क्या करने जा रहे हैं अंदर
तो संभल से तस्वीर जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए, लेकिन संभल का गणित क्या कहता है, वहां के सदस्यों के हिसाब से आंकड़े क्या कहते हैं, जानकारी के लिए रुख करेंगे राजीव का। जी राजीव। बिल्कुल आस्था, सिचुएशन वहां पर टेंस्ड है, कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, क्यों उलझ रहे हैं, किस तरह के समीकरण वहां पर है वो बताते हैं दर्शकों को जल्दी से कि संभल में किस तरह के जो है समीकरण बन रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या वहां पर जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल की बात करें तो जीत के लिए यहाँ पर चाहिए 35 कुल यहाँ पर सदस्य हैं, जिसमें से 11 बीजेपी के पास हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास भी 11 ही हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 5 पर। तो कांटे की टक्कर है, मुकाबला जबरदस्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज और बीजेपी की बात करें दोनों के पास बराबर सदस्य हैं। बहुजन समाज पार्टी वाले कहाँ जाएंगे क्लियर नहीं है, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आपस में उलझ रहे हैं। एक एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है। अब देखिए जो कैंडिडेट है वो कौन है, डॉक्टर अनामिका यादव इसमें बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, इनका भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रीति यादव, समाजवादी पार्टी ने प्रीति यादव पर दाव लगाया है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पहले अनामिका यादव की बात कर लेते हैं, बिलारी से ब्लॉक प्रमुख ये रह चुकी है, यानी कि इनके पास एक्सपीरियंस है, ब्लॉक प्रमुख पहले रह चुके हैं। अनामिका के पति नीलेश यादव बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, और इसके साथ साथ बसपा और निर्दलियों से भी इनको बहुत सी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि वहां से कुछ सपोर्ट इनको मिलेगा। इसके अलावा प्रीति यादव की जरा बात कर लेते हैं। प्रीति यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 15 से सदस्य बनी है। पूर्व विधायक रामबिलाल यादव की वो बहू जो है, राम खिलाड़ी यादव की वो बहू है, पूर्व विधायक है, और 3 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष ये रही है। तो इनके पास तो जिला पंचायत अध्यक्ष का एक्सपीरियंस है, और समाजवादी पार्टी ने इन्हीं को इस बार जिम्मेदारी दी है। आस्था, तो बिल्कुल संभल से जुड़ी हुई सभी जानकारी दर्शकों ने जानी, लेकिन संभल में हुआ क्या है। देखिए संभल में सपा और भाजपा कार्यकर्ता किस तरह आपस में भिड़े हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। जमकर यहाँ पर हंगामा हुआ है, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यह हंगामा हो रहा है। बहजोई कलेक्ट्रेट मुख्यालय का ये मामला है, जहाँ पर सपा और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस इन सभी कार्यकर्ताओं को हटाती हुई नजर आई, स्थिति को नियंत्रित करती हुई नजर आई। पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग चल रही है, कई जिलों में तो लगभग मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच कई जगह से इस तरह की भी खबरें मिली है जहां कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की खबर है, कहीं पुलिस के साथ भिड़े हैं तो कहीं आपस में भिड़े हैं कार्यकर्ता। संभल में सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जमकर यहां पर हंगामा हुआ, काफी देर तक यह हंगामा यूं ही चलता रहा। बहजोई कलेक्ट्रेट मुख्यालय का ये पूरा मामला है। तो ऐतराज यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कि कुछ लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन हमको नहीं आगे जाने दिया जा रहा, इसीलिए बार बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए सपा कार्यकर्ता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच सपा नेता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, संभल से जो तस्वीर आ रही है, सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, क्या दिक्कत यहां पर हुई जो इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये बीजेपी के लोग जबरदस्ती हेल्पर तैयार कर रहे हैं। ये संभल में भी है, बदायूं में जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ भी यही समस्या है। अंधाधुंध हेल्पर अलॉट किए जा रहे हैं बीजेपी के साथियों को, इसलिए समाजवादी लोग स्वाभाविक तौर पर उसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। मैंने स्वयं यहाँ के कलेक्ट्रेट से, यहाँ कलेक्टर से, यहाँ के ऑब्जर्वर से कई जगह शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यही सूचना संभल से भी मुझे मिल रही है, और संभल में बनाई नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला के जो चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसका समाजवादी लोग विरोध कर रहे हैं। तो बड़ा आरोप आपने लगाया कि अराजकता फैलाई जा रही है और कुछ खास प्रिविलेज जो है वो कुछ लोगों को दिया जा रहा है, और खुलेआम यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जो गंभीर आरोप आपने लगाए धर्मेंद्र जी, क्या उसकी औपचारिक शिकायत आपने करने की कोशिश की है चुनाव आयोग से? कोशिश की, 2 बार में जिलाधिकारी से मिला, यहाँ के जो ऑब्जर्वर हुआ है उससे मिला, जो आयोग है लखनऊ आयोग में भी शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ मैं बदायूं में हूँ यहाँ पर एक भी निरीक्षण नहीं है, और बीजेपी के लोगों को 23 हेल्पर दिए गए। इस तरह की अराजकता न केवल में हो रही है, जिसका समाजवादी लोग विरोध कर रहे हैं। आज ही अभी सूचना आई है, बदायूं की सांसद संयुक्त कलेक्ट्रेट के अंदर जहाँ वोट हो रहे हैं वहाँ पे घूम रही है।
चलिए, तो गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें अयोध्या से भी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, क्या खबर है स्नेहलता? सिर्फ संभल की बात नहीं, अयोध्या की भी बात कर लेते हैं, जहां पर सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया। दर्शकों को बताएं कि एक और तस्वीर सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की। एसएसपी शैलेश पांडे ने यहां खुद मोर्चा संभाला है। ऐसी नौबत आई है, ये देखिए तस्वीरें। सपा भाजपा कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई है, बैरियर से दूर जाइए। सपा के सदस्य मान सिंह के विरोध में भाजपा और सपा में मारपीट हुई। पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये देखिए तस्वीरें, ये सपा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच ये पूरा माहौल देखिए। दूर दूर तक बैरियर नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर खुद। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ऋषि गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ऋषि, कई जगहों से झड़प की तस्वीरें मिली, लेकिन यहाँ तो मारपीट हो गई और एसपी शैलेंद्र पांडे खुद जो है वो इस वक्त मैदान में हैं और पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी ने क्या हिदायत दी है? ये आपको बता दें कि शांतिपूर्ण माहौल चुनाव चल रहा था। उसके बाद जो है समाजवादी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो वोटर हैं, वो मान सिंह वो वांटेड थे, उनको लेकर के बीजेपी के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की कि वो वांटेड होकर के वो किस तरह से चुनाव डाल सकेंगे। इसको लेकर के बात कहानी हो रही थी कि मारपीट तक की नौबत आ गई। बीजेपी के लोगों ने जो है वो बैरियर तोड़ करके कलेक्ट्रेट तक के पहुंच जाते हैं। तब तक कि एसएसपी जो शैलेश पांडे जी हैं वो पूरा मोर्चा संभालते हैं और पूरी तरह से लाठीचार्ज करते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता सपा के कार्यकर्ता आपस में दोनों भिड़ गए थे। अब जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित हो गई हैं। जी, तो आप बता रहे हैं कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया है, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से अलग किया गया। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषि।